नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि प्रीवियस एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। और साथ के साथ ये भी चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उन पर्टिकुलर टॉपिक से या उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो अप्लाइड क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 351 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड कैल्शियमिया। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो हमारे पास में 3 इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। और ऑलरेडी जो हमने सोडियम को ले लिया है, ठीक है, जिसको हमने कैलेमिया के नाम से पढ़ा। देन पोटेशियम को ले लिया है हमने, जिसको हमने नेट्रमिया के नाम से पढ़ा। और आज हम ले लेते हैं 351 के अंदर कैल्शियमिया। और इससे बाहर जो है हमारे पास में कोई भी इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जब हमें पता ही है कि इन्हीं 3 इलेक्ट्रोलाइट से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं को जो है वो कंप्लीट कर लें। और वैसे भी टीएनसी बुलेट सीरीज में हम जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में कहां से लेते हैं? या तो हम लेते हैं हमारे पास में कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं ना अब तक, उनमें से कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, उसकी मैंने जो है वो एक पीडीएफ बनाई है और उसका नाम दिया गया है 200 मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ। वो आप टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड हम चूज करते हैं कि बच्चे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में, बच्चों को अगर बहुत ज्यादा जो है वो समझने में दिक्कत आ रही है तो उनको जो है वो हमें मैसेज करते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, तो वो टॉपिक को हम जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं। कुल मिला के एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम यहाँ पे जो है वो लेके आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो स्टडी करते हैं। तो इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते आ गए। एक जो है वो नंबर से हमने शुरुआत की थी और अब तक जो है वो हम कहां तक पहुंच चुके हैं दोस्तों? अब तक जो है वो हम 350 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि इस साल की सिर्फ हमारे पास में जो है वो 15 क्लासेस पूरी है। और जो रिकॉर्ड या जो प्रॉमिस हमने आपसे किया था कि रोज सुबह 7 बजे लेके आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो उस चीज को करेंगे, वो चीज हम आपके सामने यहाँ पे जो है वो बताएंगे। और वही फ्री ऑफ कॉस्ट लिए हमने न क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया, न जो है हमने क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज किया, न हमने टाइम मैनेजमेंट से कॉम्प्रोमाइज किया, किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सिर्फ एक लक्ष्य देखा कि जो हमने प्रॉमिस, जो टीएनसी ने आपके साथ प्रॉमिस किया वो हमने किया। और फ्री क्लासेस दी, इसमें कतई ये नहीं है कि हमने जो है वो ऐसा कैसा मैटर पढ़ा दिया, बल्कि बिल्कुल क्वालिटी मैटर जो है वो हमने आपके यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और 365 क्लासें हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगी 31 दिसंबर 2025 को। तो हम उसमें भी लाइव आएंगे और पूरी टीम लाइव आएगी और आगे की बुलेट सीरीज जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए उसके बारे में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम लेंगे और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे, लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन की बात करें तो 3 इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बताए थे, कौन कौन सा? एक होता हमारे पास में पोटेशियम, एक होता हमारे पास में सोडियम और एक होता है कैल्शियम। इनमें सबसे ज्यादा जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो गई तो कार्डियक सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, ईसीजी में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्लाइंट के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने मिलेंगे, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से साइन सिम्टम्स आएंगे, ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से साइन सिम्टम्स आएंगे, हाइपोकैलेमिया है तो उसको कैसे मैनेज करोगे, हाइपरकैलेमिया है तो कैसे मैनेज करोगे, ये सारी चीजें डिस्कस की है। ऐसे ही सोडियम के अंदर भी हमने डिस्कस की। सेम ऐसे ही हम जो है वो आज यहाँ पे कैल्शियम पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी पूछे थे। तो आज के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल कैल्शियम जो है वो कितना होता है, कैल्शियम जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कैल्शियम लेवल अगर हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा तो क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कैल्शियम लेवल इंक्रीज कब होता है,
डिक्रीज कब होता है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। मतलब पहले हम जो है वो हाइपोकैल्सीमिया को देखेंगे, देन उसके बाद हाइपरकैल्सीमिया को देखेंगे, मतलब दोनों को अलग अलग देखेंगे। देन क्लिनिकल फीचर्स भी दोनों के अलग अलग देखेंगे, उनको निमोनिक से हम याद भी करवाएंगे। देन उसके बाद ईसीजी में क्या क्या चीजें चेंज आती है वो भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कुल मिला के हम समरी ये कह सकते हैं कि एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलते हैं और इसके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, चौविस्टिक साइन क्या होता है उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टोटो साइन क्या होता है, टिटेनी क्या होता है, इमेज बेस पे भी आता है। देन उसके बाद हमारे पास में जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन भी आता है, कौन से फॉर्मूला से दिया जाता है। जैसे आजकल तो जो है वो नए नए क्वेश्चन आने लगे, बहुत डेप्थ नॉलेज के जो है वो क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है, जिस तरीके से मोबाइल के नए नए वर्जन आ जाते हैं, आईफोन 15, 16, 17 इस तरीके से, तो ऐसे ही प्रो मैक्स इस तरीके से, तो क्वेश्चन भी जो है बहुत ज़्यादा अपडेट होने लगे। कि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है नोट सेट में कि कैल्शियम का और एल्बुमिन का जो है वो हमारे पास में क्या रेशियो होता है, एल्बुमिन लेवल जो है वो किस तरीके से जो है वो कैल्शियम को इंटरफेयर करता है, अगर एल्बुमिन भी डिक्रीज है तो उसमें कौन से फॉर्मूला के तहत जो है वो कैल्शियम दे सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम जो है वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे और इस चीज को जो है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड कैल्सीमिया, जो है वो उसका ओवरव्यू लेते हैं। कैल्सीमिया क्या है, तो दोस्तों इस वर्ड को जो है वो आप ब्रेक डाउन कर दो। ये जो है वो हमारे पास में दो चीजों से मिलकर बना है, कैल्सी और मिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये सबसे पहली चीज आ गई कैल्सी, तो कैल्सी जो है वो मिलके बनाता है कैल्शियम से। ठीक है, और मिया, अब मैंने बार बार कहा जिसके पीछे भी जो हो मिया है दैट इज कॉल्ड रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, जैसे थैलेसीमिया, एनीमिया, एल्बुमिया, तो ये सारी चीजें, तो ये आ गया कैल्सीमिया। कैल्सीमिया हो गया हमारे पास में कि ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास में कैल्शियम कितना है, इसको हम कहते हैं दोस्तों कैल्सीमिया। क्लियर हो गया, सारी चीज होगी कैली एंड मिया दैट इज कॉल्ड, ये हो गया हमारे पास में सॉरी कैल्सीमिया, मतलब ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम है वो आ गया। अब ये कैल्शियम जो है वो एक नॉर्मल रेंज में रहे तो ही फायदा करता है। भाई विटामिन की तरह नहीं है कि जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में ले लोगे ना तो कोई नुकसान नहीं करेगा। हाँ, फैट सोल्यूबल विटामिन कर सकता है, वो टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है, लेकिन मैं तो ये चीज कहता हूं कोई भी चीज जो है हमारे पास में वाटर सोल्यूबल विटामिन की तरह होनी चाहिए कि कितना ही आप एक्सेसिव अमाउंट में ले लो कोई उसका नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, कैल्शियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो भी दिक्कत कोज करेगा, और कैल्शियम जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा तो भी जो है वो दिक्कत कोज करता है। तो ये होगा, तो ये हमारे पास में ब्लड के अंदर कैल्शियम है उसको बोलते हैं कैल्शियमिया। तो ये देखिए कैल्शियमिया क्या होगा, लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, यानी कि सीरम कैल्शियम, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहें तो सीरम कैल्शियम को ही हम जो है वो किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कैल्शियमिया के नाम से जो है वो जानते हैं। नॉर्मल कैल्शियम लेवल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है 8.5 से लेके 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कुछ बुक्स में इसको 8.5 से लेके 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी जो है वो दिखाया गया है या बताया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 8.5 से लेके 10.8 मिलीग्राम भी जो है वो हमारे पास में नॉर्मल रेंज ही होती है। अगर इसको मिलीमोल में कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमोल में आएगा 2.2 से लेके 2.6 मिलीमोल पर लीटर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है आजकल ये चीजें नहीं दी जाती है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर नहीं दिया जाता, कई बार जो है मिलीमोल पर लीटर जो है वो दिया जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है, अब आपने याद भी कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपको इतना अच्छे तरीके से याद कर रखा है कि कोई सपने में भी पूछे आप तुरंत बताओगे कि 8.5 से लेके 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। कुछ बुक्स में जो है वो 8.5 से लेके 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को भी जो है नॉर्मल बताया गया, लेकिन उसमें मिलीग्राम पर डेसीलीटर में नहीं दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया आपको मिलीमोल पर लीटर में, तो मिलीमोल पर लीटर में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 2.2 से लेके 2.6 मिलीमोल पर लीटर होता है। अब देखो ये जो हमारे पास में कैल्शियम लेवल है इसको ध्यान से समझो, ये जो हमारे पास में 4 लाइनें हैं ना ये सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देगी, तो इन 4 लाइनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझना है। क्या है, रेगुलेटेड बाई, जो हमारे पास में ब्लड के अंदर कैल्शियम है
उसको रेगुलेट कौन करता है, कौन उसको ऊपर बढ़ाता है, मतलब कौन उसको अप करता है और कौन जो है उसको डाउन करता है। कहते हैं ना कि इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई या कैल्शियम जो है हमारे पास में इसमें ज्यादा हो गया, तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो इसको अप डाउन करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम को इंक्रीज करता है। आप ध्यान रखना, ये चीज समझने वाली है, इसको जो समझ गया बाकी सारी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम को क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। अब ये पैराथायराइड हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, इसको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो पैराथायराइड हार्मोन मैंने बताया, तो ये देखो ये हमारे पास में जो है वो ग्लैंड है, तो ये हमारे पास में थायराइड ग्लैंड है। अब देखो थायराइड ग्लैंड से तो जो है हमारे पास में कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन कौन सा, T3, ट्राइआइडोथायरोक्सिन, थायरो, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, अच्छा कैल्सिटोनिन को भी जो है वो हम एग्जैक्ट थायराइड का हार्मोन नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ये जो है वो थायराइड के अंदर छोटी छोटी जो है वो सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको पैराफोलिकल सेल्स कहते हैं या सी सेल्स कहते हैं, वहां से सीक्रेट होता है। तो ये जो कैल्सिटोनिन है ये हमारे पास में जो पैराफोलिकल सेल्स है, थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराफोलिकल सेल्स है वो होते हैं। एग्जैक्ट अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायराइड ग्लैंड से 2 ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, T3 और T4। और ऑलरेडी मैंने थायराइड ग्लैंड को जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। आई थिंक 89 या 90 नंबर की क्लास होगी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट उस टाइम पे क्लास है, तो थायराइड ग्लैंड को मैंने वहां पे अच्छे तरीके से करवा रखा है। इवन एक क्लास के अंदर मैंने थायराइड ग्लैंड को करवाया है और एक क्लास के अंदर मैंने जो है वो पैराथायराइड को करवाया है। तो एग्जैक्ट अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड से T3 और T4 हार्मोन ही सीक्रेट होते हैं। जो कैल्सिटोनिन है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर एक स्पेशल सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं सी सेल या पैराफोलिकल सेल्स, वहां से सीक्रेट होती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ ये थायराइड से ही आ रहा है, तो इसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अब थायराइड ग्लैंड के पीछे, जस्ट पीछे जो है वो हमारे पास में 4 जो है वो स्मॉल स्मॉल ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलेंगे दोस्तों, पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड से एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से हमारे पास में 3 हार्मोन, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, राइट। एंड पैराथायराइड ग्लैंड से जो है हमारे पास में ये 4 होती है, लेकिन हार्मोन एक ही सीक्रेट करती है, पैराथायराइड हार्मोन। अब ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ये हमारे पास में कैल्शियम लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है। अब ये ध्यान से समझिए, ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, लेकिन करेगा कैसे, अब ये इंटेस्टाइन से जो है वो कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन करवाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि ब्लड के अंदर ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इंक्रीज कैसे करेगा, या तो जो है वो इंटेस्टाइन से हमारे पास में कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन करवा देगा, तो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा। या फिर दूसरी चीज क्या होती है कि जो हमारे पास में बोन के अंदर जो कैल्शियम बचा हुआ है या जमा है उसको खींच लेगा। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को तो इंक्रीज कर देता है, लेकिन कई बार हमारी बोन के अंदर जो कैल्शियम है ना उसी को उखाड़ लाता है, तो उसकी वजह से बोन वीक हो जाती है। तो पैराथायराइड हार्मोन की एक्सेसिव की वजह से जो है वो कैल्शियम लेवल बहुत बढ़ जाता है, लेकिन बोन फिर भी वीक होती है। तो सोचने पे मजबूर होते हैं कि यार कैल्शियम इतना है और हड्डियां इसकी कमजोर है, लेकिन पता लगाना चाहिए कि वो पैराथायराइड हार्मोन का कमाल है कि वो वहां से कैल्शियम को हटा के जो है वो ब्लड में डाल रहा है। कुल मिला के आपको राउंड फिगर में एक ही चीज याद रखनी है कि एन केन प्रकारेण ये हमारे पास में क्या करता है कि कैल्शियम लेवल को जो है बढ़ाता है। कैसे, या तो हमारे पास में इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन कर दे, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्वेशन कर दे, या बोन से वहां से हटा दे। ठीक, नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड विटामिन डी। विटामिन डी कैल्सिट्रोल आता है, ये भी हमारे पास में कैल्शियम लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है। क्या करता है, ये भी कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये दो चीजें हैं, कौन कौन सी, पैराथायराइड एंड कैल्सिट्रोल ये हमारे पास में एन केन प्रकार हमारे पास में कैल्शियम लेवल को जो है वो इंक्रीज करते हैं। अब आ जाता हमारे पास में कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कहां से सीक्रेट होता है, वही थायराइड ग्लैंड। आ जाओ पीछे, ये लो आगे जी, ये आ गया हमारे पास में कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन कहां से सीक्रेट हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड में भी एग्जैक्ट कहां से, थायराइड के ग्लैंड के अंदर अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, वहां से सीक्रेट हो रहा है। अब ये क्या करता है, ये जस्ट पैराथायराइड के अपोजिट काम करता है। क्या करेगा कि जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है उसको पकड़ पकड़ के जो है वो कहां डालेगा दोस्तों, बोन के ऊपर डालेगा। ठीक है, यानी कि पैराथायराइड के अगेंस्ट जस्ट जो है वो काम करता है। एक तो एब्जॉर्वेशन रोक देगा,
ठीक है। और दूसरा जो कैल्शियम ब्लड के अंदर है उसको उठा उठा के जो हो बोन के अंदर यहाँ जहां जहां शिफ्ट करना है वहां कर देगा, अंदर तिजोरी बिल्कुल खाली रखेगा। तो ये कैल्शिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। प्लस किडनी हो गई, बोन हो गई, इंटेस्टाइन होगी, यहां पे एक्ट करके जो है वो क्या करेगा दोस्तों, कैल्शियम को जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये दो कंडीशन ऐसे आ गई जो कैल्शियम को जो है वो डिक्रीज करती है, और ये दो कंडीशन आ गई जो कि कैल्शियम को जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है। तो अगर हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीजों की वजह से हो रहा है, और हाइपोकैल्सीमिया की अगर हम बात करें तो इन दोनों चीजों की वजह से जो है वो हो रहा है। क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म जो है वो आपको जो है वो समझना है। देन उसके बाद में कैल्शियम जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों ये कैल्शियम जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से पोटेशियम इंपॉर्टेंट था कि यार ये हार्ट की एक्टिविटी या कंडक्शन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ऐसे हमने सोडियम को भी देखा कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को या फ्लूइड को एक्सचेंज में हेल्प करता है। वैसे ही कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इस कैल्शियम को पढ़ रहे हैं भाई। इलेक्ट्रोलाइट तो और भी बहुत सारे हैं, मैग्नीशियम भी है, फॉस्फोरस भी है, लेकिन ये तीन ही क्यों इंपॉर्टेंट होता है या कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो इसको पढ़ो वन बाय वन करके। ये क्या करवाता है दोस्तों, नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है। भाई ये जो हमारे पास में कोई भी नर्व है, ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास में जो है वो नर्व है, ये इसका एक्सोन, और ये हो गया हमारे पास में ये नर्व है। देन ये नर्व के अंदर जो इंपल्स जाते हैं, यानी कि इंपल्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इंपल्स जाते हैं, वो इंपल्स कौन करवाता है दोस्तों, ये कैल्शियम करवाता है। ठीक है। इंपल्स आगे से आगे एक नर्व सिस्टम से या एक नर्व सेल से जो है वो आगे की तरफ जो है वो इंपल्स को कौन भेजता है दोस्तों हमारे पास में, वो भेजता है हमारे पास में कैल्शियम भेजता है। तो नर्व कंडक्शन में जो है वो हमारे पास में कैल्शियम जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो हेल्प करता है। ये कैल्शियम जो है हमारे पास में मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। अब देखो मसल्स हमारे पास में तीन है, कौन कौन सी है, एक हमारे पास में स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, एक हमारे पास में स्मूथ मसल्स है, और एक हमारे पास में जो है वो कार्डियक मसल्स है। ठीक है, तीन प्रकार की मसल्स है। अब ये जो हमारे पास में तीनों मसल्स है, इसमें हमारे पास में इनका जो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, दो चीजें करवाती है। कौन कौन सा, एक करवाता है कैल्शियम और एक करवाता है हमारे पास में पोटेशियम। ये दोनों जो है वो इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाते हैं। अब देखो दोनों ही बराबर तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ में जो है वो पोटेशियम ज्यादा एक्टिव होता है, किस में जो है वो कैल्शियम ज्यादा एक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसी को, स्मूथ मसल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम, ठीक है, एंड पोटेशियम लगभग हमारे पास में जो है वो, सॉरी इसकी अगर हम बात करें, एक मिनट, स्केलेटल मसल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम एंड पोटेशियम लगभग जो है हमारे पास में दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। स्मूथ मसल्स में हमारे पास में कैल्शियम जो है वो ज्यादा एक्टिवली होता है देन कंपेयर टू पोटेशियम, एंड कार्डियक मसल्स में हमारे पास में कैल्शियम कम होता है, पोटेशियम जो है वो हाईली एक्टिवेटेड होता है। मतलब दो भाई हैं, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये दोनों ही जो है वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तीन प्रकार की मसल्स है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। कार्डियक में जो है वो कैल्शियम भी करता है कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन रोल थोड़ा कम होता है, बल्कि पोटेशियम का रोल ज्यादा होता है। स्मूथ मसल्स में हमारे पास में कैल्शियम का रोल ज्यादा होता है, तभी तो कहते हैं ना स्मूथ मसल्स में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं ताकि जो है वो हाइपरटेंशन से कंट्रोल पाया जा सके। ऐसे हमारे पास में स्केलेटल मसल्स की बात करें तो उसमें कैल्शियम और पोटेशियम लगभग दोनों जो है वो सेम तरीके से काम करते हैं। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी जो है वो हमारे पास में कैल्शियम जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्लड क्लोटिंग। बिल्कुल आपने जो है वो 13 फैक्टर पढ़े होंगे ब्लड क्लोटिंग के, ठीक है, मैंने आपको पूरी चीज बता भी रखा है, ट्रिक से भी बता रखा है। ब्लड क्लोटिंग को मैंने बुलेट सीरीज के अंदर पढ़ा रखा है, उसमें मैंने आपको निमोनिक्स बताया था, फिट पैंट, टाइट कॉलर एंड लूज शर्ट एंड, सॉरी, फिट पैंट, टाइट कॉलर, लूज शर्ट एंड कोल सीनियस, प्लीज हैव फन। ये मैंने आपको पूरी चीज बताया था। जैसे फिट, फिट से आगा फाइब्रिनोजन, फिट पैंट प्रोथ्रोम्बिन, टाइट, टाइट से आ गया टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कॉलर से आ गया कैल्शियम। तो जो हमारे पास में फोर्थ नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है वो कौन सा होता है दोस्तों, कैल्शियम होता है। तो ये ब्लड क्लोटिंग में भी जो है वो हमारे पास में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ गया बोन स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन जो हो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो टूटने लग जाती है। आपने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, या आपने जनरली देखा होगा कि बूढ़े लोगों में जो है वो हमारे पास में बोन जल्दी जल्दी टूटने का रीजन है कैल्शियम कम हो जाता है। और तीसरी चीज, जब बोन ब्रेक हो जाती है तो कैल्शियम की जो है वो टेबलेट
दी जाती है। तो यह आ गया हमारे पास में बोन स्ट्रेंथ। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कार्डियक कंडक्शन। कार्डियक कंडक्शन की बात करें तो हार्ट की एक्टिविटी के लिए मैंने बताया जरूर था कि पोटेशियम उसमें मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कैल्शियम वहां पे नगण्य रोल है, वहां पे ये भी करता है। जो हमारे पास में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है QRS, ठीक है, वहां पे ये जो है वो मेन रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो QRS कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्लो स्लो होगा, कैल्शियम ज्यादा होगा तो इस तरीके से होगा। तो ये QRS में जो है मेन रोल जो है वो प्ले करता है। तो 1 बाय 1 करके मैंने सारे कैल्शियम को डिटेल से समझा दिया है ताकि आगे की चीजें जो है वो हमारे पास में आसान हो जाए। अभी से अगर आपने इतनी अच्छी तरीके से चीजें कर ली है तो आगे सारी चीजें जो हम बहुत आसानी से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में कैल्शियम। तो ये हमारे पास में नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरीके से इंपल्स एक नर्व से दूसरे नर्व में जाते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मैंने पूरा डिटेल से आपको समझा दिया है। ब्लड क्लोटिंग में जो चौथे नंबर का हमारे पास में क्लोटिंग फैक्टर होता है वो हमारे पास में कैल्शियम ही होता है। बोन स्ट्रेंथ की बात करें तो बोन स्ट्रेंथ में हमारे पास में जो हो बोन को मजबूत देने के लिए हमारे पास में कैल्शियम होता है। कार्डियक कंडक्शन की बात करें तो कार्डियक कंडक्शन में हमारे पास में जो है वो QRS जो है वो मेन रोल प्ले करता है। ये हो गया हमारे पास में कैल्शियम जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में हाइपोकैल्सीमिया, देन उसके बाद बात करेंगे हम हाइपर कैल्सीमिया। पहले हम लेते हैं हाइपो। अब हाइपो का मतलब क्या हो गया? हाइपो का सिंपल मीनिंग होगा, हाइपो मतलब डिक्रीज, कैल्सी का मतलब हो गया कैल्शियम, और मिया का मतलब हो गया ब्लड। यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। अब कितना कम हो जाता है? वो आ जाएगा हमारे पास में लेस देन 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम कम हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर है? तो इसको हम ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या कोजेज है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कितने से डिक्रीज होएगा? लेस देन 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है हमारे पास में डिक्रीज होएगा। तो कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास में कैल्शियम लेवल डिक्रीज होएगा? तो इसके लिए निमोनिक्स भी बहुत अच्छा है, दैट इज कॉल्ड लो कैल्शियम। लो कैल्शियम मतलब हाइपोकैलिमिया, ठीक है, कैलिमिया नहीं, हाइपोकैल्सीमिया। और वो हाइपोकैल्सीमिया का याद रहेगा लो कैल्शियम। अब ये लो कैल्शियम से ही हमारे पास में पूरी टर्म्स कंडीशन है, ये निमोनिक्स है, ठीक है। यानी कि एल से हमारे पास में आ जाएगा, वो भी ध्यान रखना। ओ से भी हमारे पास में है, देन सी से भी है, देन ये सब चीजें। तो लो कैल्शियम हमारे पास में ध्यान रखना। तो ये किस किस कंडीशन में आती है उसको हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला था हाइपोपैराथायरिज्म। अब अगर ये दोनों स्लाइड मैंने सबसे ज्यादा टाइम इसी पे दिया था, इस पे, यानी कि इस पे मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया था और इस पे मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया था। अगर वो टाइम आपको याद है तो फिर आगे की चीजों को आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कैसे? देखिए, हाइपोपैराथायरिज्म, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। हाइपोपैराथायरिज्म मतलब हमारे पास में पैराथायराइड हार्मोन, या हम कहें कि थायराइड, जो हमारे पास में पैराथायराइड ग्लैंड है, अगर हमारे पास में निकाल दी जाती है तो उसमें हमारे पास में जो पैराथायराइड हार्मोन है, डिक्रीज पैराथायराइड हार्मोन, हाइपो पैराथायराइडिज्म मतलब डिक्रीज पैराथायराइड हार्मोन। अब डिक्रीज पैराथायराइड हार्मोन क्या करता था? ये हमारे पास में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता था। कैसे करता था? कैल्शियम लेवल को बढ़ाता था। अब कैसे बढ़ाता था? या तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्वेशन करवाए, या जो बोन है वहां से पकड़ पकड़ के कैल्शियम को जो है ब्लड में डाले। एन के एन प्रकार पैराथायराइड हार्मोन क्या करता था? कैल्शियम लेवल को जो है वो हमारे पास में इंक्रीज करता था। जितना पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा उतना कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा। अब यहां पे कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास में? हाइपोकैल्सीमिया मतलब ब्लड के अंदर जो हो कैल्शियम लेवल डिक्रीज आ रहा है, मतलब पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज हो रहा है। सिंपली हम कह सकते हैं पैराथायराइड हार्मोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कैल्शियम लेवल, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा तो कैल्शियम बढ़ेगा, पैराथायराइड हार्मोन कम होगा तो कैल्शियम कम होगा। ये डायरेक्टली जो हो वो प्रोपोर्शनेट है। इसलिए पैराथायराइडिज्म मतलब पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज हुआ तो कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा, जिसी को हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये भी मैंने आपको बताया था। विटामिन डी जो है वो हमारे पास में जितना ज्यादा होगा उतना ही कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। विटामिन डी जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उतना ही कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। तो इसमें भी हम जो है वो हम हाइपोकैल्सीमिया देखेंगे। CKD क्रोनिक किडनी डिजीज, उसमें हमारे पास में क्या होता है? डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी।
विटामिन डी की जो है वो मैंने आपको डिजीज बताई थी, तो वहां पे जो है वो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास में विटामिन डी का जो फॉर्मेशन होता है, उसका एक्टिवेशन होता है, वो हमारे पास में किडनी की वजह से होता है। इवन जब हमने किडनी के फंक्शन देखे थे तो भी मैंने बताया था कि ये विटामिन डी को जो है वो एक्टिवेटेड करने में हेल्प होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सीकेडी का मरीज होता है उसके अंदर हम विटामिन डी या कैल्शियम की टैबलेट देते हैं। क्यों? क्योंकि अब किडनी का जो मेन फंक्शन है किसका, विटामिन डी को एक्टिवेटेड करने का, वो अब किडनी नहीं कर रही है, क्योंकि किडनी तो जो हो फेल हो चुकी है। तो उसकी वजह से फिर विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होगा, कैल्शियम की जो हो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन इन द पेनक्रियाज। इन्फ्लामेशन हो जाता है पेनक्रियाज में, तो वहां पे फेट नेक्रोसिस होगा, और फेट नेक्रोसिस होगा तो कैल्शियम सोप फॉर्मेशन होगा, मतलब कैल्शियम जो है वो वहां पे बहुत लार्ज अमाउंट में जो है वो जमा हो जाता है। अब देखो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसका मैक्सिमम अमाउंट कहाँ जमा हो गया है दोस्तों? मैक्सिमम अमाउंट जमा हो गया हमारे पास में पेनक्रियाज के अंदर। अब पेनक्रियाज के अंदर मैक्सिमम अमाउंट जमा हो गया है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो आएगी आएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपोमैग्नीसीमिया। एक्चुअली मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों जो है वो जिगरी यार है, ठीक है। मैग्नीशियम की नॉर्मल वैल्यू आपको बताइए, मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू होती है लगभग 1.6 से लेके 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर मैग्नीशियम लेवल डिक्रीज होता है ना, तो वो एक कहावत नहीं सुनी कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो मैग्नीशियम जो है वो लेवल डिक्रीज होगा, तो उसके साथ साथ जो है वो पैराथायराइड हार्मोन भी जो है वो डिक्रीज होगा। पैराथायराइड हार्मोन भी जो हमारे पास में डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। या यूं कह सकते हो कि मैग्नीशियम अगर डिक्रीज होगा तो कैल्शियम भी डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वो मैग्नीशियम जो है हमारे पास में पैराथायराइड हार्मोन डिक्रीज करता है। एक्चुअली होता क्या है कि पैराथायराइड हार्मोन को सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। अब मैग्नीशियम कम है तो पैराथायराइड हार्मोन वैसे डिक्रीज, सिक्रेशन कम होगा, और वैसे पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेशन कम होगा तो कैल्शियम लेवल की जो है वो डेफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अगर डायरिया की कंडीशन में है या माल एब्जॉर्वेशन है, डायरिया है, अब हम चीज खा रहे हैं वो अंदर इंटेस्टाइन में टिक ही नहीं रही है, जैसे इनकमिंग वैसे आउटगोइंग, जैसे खाया वैसे निकल गया, तो जैसे खाया वैसे निकल गया या माल एब्जॉर्वेशन है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, उस कंडीशन में हमारे पास में जो है वो एब्जॉर्वेशन ही सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्वेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो ये सारी चीजें जो है वो अकर हो जाएगी। तो डायरिया हो या माल एब्जॉर्वेशन हो तो कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्व ही नहीं होगा। कैल्शियम एब्जॉर्व ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है उसकी जो है वो डेफिशिएंसी लाजमी है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग्स। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि कैल्शियम को जो है वो डिक्रीज करती है, जैसे लूप डायूरेटिक है या बाइसफोस्फोनेट है, ये क्या करते हैं हमारे पास में कैल्शियम को जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक। नेक्स्ट आता है मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। अच्छा, मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्चुअली क्या होता है, मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो एंटी कोगुलेंट के रूप में, ठीक है, एंटी कोगुलेंट के रूप में हम जो है ब्लड के अंदर क्या मिला होता है दोस्तों, सिट्रेट मिला होता है। ब्लड को क्लोट होने से रोकने के लिए उस ब्लड के अंदर जो है वो सिट्रेट मिला होता है। ये साइट्रेट क्या होता है दोस्तों, ये कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है, कैल्शियम के साथ बाउंड हो जाता है। अब कैल्शियम के साथ बाउंड हो गया, अब आपने सोचो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो जो ब्लड एंटीकोगुलेंट के रूप में जो साइट्रेट था, ठीक है, वो साइट्रेट कैल्शियम को जाके डिपोजिशन या कैल्शियम के साथ बाउंड हो गया। अब नॉर्मली कंडीशन में तो हमारे पास में क्या होता है कि नॉर्मली कंडीशन में हमारे पास में कैल्शियम के साथ बाउंड हो गया, और वो कैल्शियम के साथ बाउंड होता है तो एक दो यूनिट से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जो हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, 5 यूनिट 10 यूनिट जो हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में बहुत ज्यादा सिट्रेट बॉडी के अंदर चला जाएगा, और बहुत ज्यादा साइट्रेट जो हो बॉडी के अंदर चला जाएगा तो वो कैल्शियम को पकड़ पकड़ के जो हो बैठ जाएगा और कैल्शियम की जो हो वो डेफिशिएंसी कोज कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास में कोजेज। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। अगर किसी क्लाइंट को जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी जो हो देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम क्या करते हैं, हमारे पास में न्यूट्रॉन्स को स्टेबलाइज करते हैं। समझ में आ गया? कैल्शियम क्या करता है कि जो नर्व जाते हैं या नर्व से जो इंपल्स जाते हैं उनको कंट्रोल करके भेजता है। ठीक है, हमारे पास में जो भी इंपल्स जाते हैं, यानी कि इस तरीके से समझो कि करंट जाता है एसी के अंदर,
तो एसी के अंदर करंट जाने से पहले एक स्टेबलाइजर लगाया हुआ जाता है। क्यों लगाया जाता है वो स्टेबलाइजर? वो स्टेबलाइजर इसलिए लगाया जा रहा है ताकि करंट जो जा रहा है वो एकदम बिल्कुल फ्लो में जाए। बहुत ज्यादा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो उसको मेंटेन कर सके, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो वो डायरेक्टली करंट जो है वो एसी में ना जाए, इसलिए स्टेबलाइज लगाया जाता है। ठीक उसी तरीके से ये कैल्शियम क्या करता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स है उनको स्टेबलाइज करता है। अब कैल्शियम की तो होगी डेफिशिएंसी कैल्शियम की होगी डेफिशिएंसी, तो स्टेबलाइज करने वाला या कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। कहते हैं ना कि माता पिता नहीं होते हैं तो बच्चे बिगड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से अब हमारे पास में कैल्शियम जो कंट्रोल करने वाला था वो तो है नहीं है। अब नहीं है तो उसकी वजह से इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी होता है, मतलब मसल्स इंपल्स जो हो बहुत ज्यादा इधर उधर भागते हैं। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर साइन की बात करें, न्यूरोमस्कुलर, न्यूरो मतलब नर्व और मस्कुलर जो हमारे पास में अटैच होती है, तो उसमें हमें क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें टिटेनी देखने को मिलेगा। टिटेनी में क्या होता है दोस्तों, इरेगुलर स्पाज बनते हैं। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास में आएगा तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने पेशेंट को देखा है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि हाँ इसके अंदर कैल्शियम की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। अगर आपने कैजुअलिटी इमरजेंसी वार्ड के अंदर जो है वो ड्यूटी की है तो आपको देखने को मिलेगा कई बार हाइपोकैल्शियम आता है तो उसके उस तरीके से आते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके से उसके जो है वो पंजे आएंगे, उसको देखते आप कह सकते हो कि हाँ इसको टिटेनी है या इसके अंदर जो है वो कैल्शियम लेवल की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी। एंड साथ साथ अगर ये तो हो गया जब बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होगी तब, ये देखिए, ये देख सकते हो इस तरीके से जो ये जो साइन सिम्टम्स देख रहे हो ये आ गया हमारे पास में टिटेनी के साइन सिम्टम्स है। एंड उसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं है, नॉर्मल कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ फिंगर टिप एंड पेरिओरल एरिया, ठीक है। यानी कि हमारे पास में टिंगलिंग एंड फिंगर टिप पे यहाँ पे जो है वो नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट जैसा या नमनेस अगर ऐसे टच करोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा, ये सारी चीजें। एंड मसल्स क्रैम्प्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। कई बार जो है वो कैल्शियम के अल्टरनेटिव की वजह से जो है वो मसल्स क्रैम्प आते हैं, तो वो मसल्स क्रैम्प भी जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं क्लासिकल साइंस, और कौन कौन से साइन सिम्टम्स हैं जो हमें हाइपोकैल्सीमिया के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर जो है वो हम बात करें, ठीक है, तो उसमें आता है हमारे पास में चौविस्टिक साइन। चौविस्टिक साइन में क्या होता है हमारे पास में कि जैसे हम फेशियल नर्व को टेप करेंगे ना तो फेशियल उस साइड में जो है वो स्विच हो जाएगा। जैसे मेरे अंदर जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो मैं यहाँ पे फेशियल मसल्स पे जो है वो जैसे टच करूंगा तो मुंह ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे इधर करूंगा तो मुंह इधर से हो जाएगा। तो जैसे आप फेशियल नर्व पे जो है वो टेप करते हैं तो फेस जो है वो वहां पे ट्विस्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है टोर्टोस साइन। टोर्टोस साइन में क्या होता है कि जैसे हम बीपी कफ यहाँ पे बांधेंगे देन उसको इन्फ्लेट करेंगे, मतलब उसको फुलाएंगे, तो हमारे पास में इस तरीके से मेटाकार्पस स्पाज बन जाएगा, ठीक है, या इस तरीके से जो है वो मेटाकार्पस स्पाज बन जाएगा। जैसे आप बीपी कफ को इन्फ्लेट करेंगे तो कार्पोपेडल जो है वो स्पाज्म जो है वो बन जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास में है, दैट इज कॉल्ड चॉइस्टिक साइन। यहाँ पे जैसे आपने फेशियल नर्व को जो है वो टेप किया, मुंह इस साइड में ही जो है मूव हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे आपने बीपी कफ यहाँ पे बांधा, इन्फ्लेट किया, प्रेशर करा, तो इस तरीके से जो आपके स्पाज्म बन जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में चॉइस्टिक साइन, ये होता है हमारे पास में टॉर्टोस साइन। एंड सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन दैट इज कॉल्ड लेरिंजोस्पाज्म। कैल्शियम की डेफिशिएंसी का सबसे मेन चीज है, सबसे ज्यादा डेंजरस है लेरिंजोस्पाज्म। यहाँ पे जो है वो स्पाज्म बन जाते हैं, नर्वस सिस्टम वो सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जो है हमारे पास में ब्लॉक हो जाता है। अब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लॉक हो जाएगा, जैसे किसी का गला ही घोट दिया, तो वो कितनी देर जिंदा रह जाएगा, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये बेसिकली हमें हाइपोकैल्सीमिया के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। क्या क्या चीजें, टिटेनी देखने को मिलेगी, देन उसके बाद नमनेस देखने को मिलेगा, मसल्स क्रैम्प देखने को मिलेगा, और क्लासिकल साइन की अगर हम बात करें तो चौविस्टिक साइन, टोर्टोस साइन एंड लेरिंजोस्पाज्म। बहुत बार एग्जाम में इन साइन के बारे में जो है पूछा गया है, तो अच्छे तरीके से रट लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो या तो साइन देख के इसका एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, या आपको एक्सप्लेनेशन देके पूछ सकता है कि ये साइन कौन सा है, या आपको इमेज बेस पे क्वेश्चन देके जो है वो पूछ सकता है कि ये जो है वो हमारे पास में किस साइन की जो है वो इमेज है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, मतलब कैल्शियम लेवल जो है हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा, तो बाकी सिस्टम पे क्या क्या इंपैक्ट डालता है। तो कार्डियक सिस्टम पे क्या क्या इंपैक्ट डालेगा, तो प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल।
क्यूटी इंटरवल जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब ये क्यूटी इंटरवल कैसे बनता है और कहाँ से आया, इसको हम ले लेते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि कोई भी ईसीजी होती है तो ये होता है हमारे पास में पी, देन क्यू, देन आर, देन एस, देन टी, राइट। फिर वापस से चालू होता है हमारे पास में पी, देन क्यू, आर, इस तरीके से ईसीजी है, ठीक है। पूरी ईसीजी में नहीं बना रहा हूँ, ये हमारे पास में पी, क्यू, आर, एस, टी। तो अब हम बात करते हैं क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल हो गया हमारे पास में यहां से लेके ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। अब क्यूटी इंटरवल जो है हमारे पास में प्रोलोंग्ड हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। अब क्यूटी इंटरवल जो है वो हमारे पास में बड़ा होने का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है, पी तो किसको डिनोट करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, क्यूआरएस किसको डिनोट करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को, और टी किसको डिनोट कर रहा था, वेंट्रिकल डायस्टोल को। तो अब हमारे पास में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकल डायस्टोल जो है वो स्लो हो जाएगा। समझ में आएगा, क्यूटी इंटरवल का सीधा सीधा मीनिंग आ गया है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकल डायस्टोल जो है वो स्लो हो जाएगा। क्यूटी इंटरवल अगर स्लो हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स छोटा हो जाएगा एंड क्यूटी इंटरवल छोटा हो जाएगा, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। और प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल में हमारे पास में क्या आता है कि दोनों चीजें जो है वो हमारे पास में बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिस्क ऑफ अरेथमिया। रिस्क ऑफ अरेथमिया मतलब अरेथमिया क्या होता है, अरेथमिया की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो वो आती है इरेगुलर ऑफ हार्ट रेट, इरेगुलर ऑफ हार्ट रेट सॉरी। उसमें हमारे पास में इंक्रीज भी हो सकती है एंड डिक्रीज भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ इंक्रीज हार्ट रेट होती है उसी को अरिथमिया कहते हैं। जी नहीं दोस्तों, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को जो है वो अरिथमिया होता है। हाँ, ये अलग बात है कि इंक्रीज के जो है वो बहुत सारे जो है वो अलग अलग टाइप हैं, इसलिए बच्चे उसी को याद रखते हैं। तो कार्डियक सिस्टम में हमारे पास में कैल्शियम इस तरीके से जो है वो इंपैक्ट करता है। बोन की बात करें तो वहां पे क्या होगा, ऑफकोर्स क्रोनिक डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बार बार फ्रैक्चर हो जाएगा। कैल्शियम का सीधा सीधा रेशियो तो बोन से है, ओस्टोमलेशिया, बोन जो है वीक हो जाएगी, थोड़ी सी चोट लग जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगी। तो बोन के अंदर हमारे पास में जो है वो कैल्शियम का ये रोल होता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में डायग्नोसिस। कैसे पता लगाओगे कि किसी को जो है वो हमारे पास में जो है वो कैल्शियम का या उसकी जो है वो डेफिशिएंसी है। तो डायग्नोसिस में हमारे पास में सीधा सीधा फंडा है कि सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो हम चेक करते हैं। सीरम कैल्शियम लेवल हम सीधा सीधा चेक करेंगे तो हमारे पास में सीधा आ जाएगा कि वो हमारे पास में 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो डिक्रीज आ जाता है। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बताऊं कि अगर किसी को जो है वो कैल्शियम लेवल डिक्रीज आ रहा है तो उसको हम एल्बुमिन लेवल से भी जो है वो चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में जो है वो एल्बुमिन से डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट में रहता है। ये दोनों राम और श्याम की जोड़ी है। कैसे, मैं बताता हूं, डीपली थोड़ा सा बता रहा हूं कि जो एल्बुमिन है, ठीक है, ये जो हमारे पास में एल्बुमिन है, अब आपको पता ही है कि हमारे पास में 3 प्रकार की जो है प्रोटीन होती है। ये जैसे हमारे पास में बताता हूं, ये हमारे पास में जैसे हमने ब्लड लिया, नीचे हमारे पास में जो है वो आरबीसी आ गई और ऊपर जो है वो हमारे पास में प्लाज्मा आ गया, राइट। ये ऊपर प्लाज्मा है, नीचे आरबीसी है। इस प्लाज्मा में बात करें तो 91% या 92% तो वाटर होता है, ठीक है। बाकी 7% हमारे पास में प्लाज्मा प्रोटीन होती है और 1% जो है वो अदर सब्सटेंसेस होते हैं, राइट। तो ये जो 7% है प्लाज्मा प्रोटीन, उसमें हमारे पास में 3 प्रकार की प्रोटीन आती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। तो ये एल्बुमिन हमारे पास में सबसे ज्यादा पाई जाने वाले प्रोटीन है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 54% जो है हमारे पास में एल्बुमिन होती है। अब ये एल्बुमिन की बात करें तो ये एल्बुमिन जितना भी हमारे पास में कैल्शियम होता है ना, उसका 40% हिस्सा जो है वो एल्बुमिन के पास ही होता है, या एल्बुमिन ही उस कैल्शियम को जो है वो पकड़ के रखती है, राइट। तो अगर एल्बुमिन बाहर जाएगा तो सीधी सी बात है कैल्शियम भी जाएगा। तो इसको जब भी हम सीरम कैल्शियम लेवल को अगर हम चेक करते हैं तो उसको हम एल्बुमिन से जो है वो जरूर करेक्टेड करते हैं। कैसे करेक्टेड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो चेक किया, लेकिन आपको एल्बुमिन भी चेक करना है और उस हिसाब से जो है वो करेक्ट करना है। करेक्ट का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ये एग्जाम में नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये लो, नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम में जो है वो हमारे पास में ये चीज पूछी जा सकती है। ये लो, नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखो नेक्स्ट एग्जाम में क्या होता है, कैसे करेक्टेड करोगे कि जो हमारे पास में कैल्शियम आया वो कैल्शियम को आप मेजर कर लो प्लस 0.8, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लो 4 माइनस एल्बुमिन लेवल से। कैसे,
इसको हम देखता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कैसे चेक करेंगे? तो ये ऐसे चेक करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में नॉर्मल कैल्शियम लेवल जो है वो कितना आया, ठीक है, नॉर्मल कैल्शियम लेवल जो आया कितना है, ठीक है, इसको हम करेक्टेड करेंगे कि वो एक्चुअल में कितना होता है, वो हम बाद में करेंगे। अभी कैल्शियम लेवल जो है हमारे पास में आया, जैसे मान लो मैं अभी जो है वो आपके सामने डिस्कस करूं, तो 8 मिलीग्राम जो है वो हमारे पास में 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो कैल्शियम आया। ये लो 8 मिलीग्राम जो हो पर डेसीलीटर जो हो कैल्शियम आया। और एल्बुमिन लेवल की बात करें, ठीक है, एल्बुमिन लेवल आया हमारे पास में 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, ये हमारे पास में एल्बुमिन लेवल। हालांकि एल्बुमिन लेवल के नॉर्मल रेंज की अगर बात करें, तो नॉर्मल लेवल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल लेवल होता है हमारे पास में 3.4 से लेके 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर। ये लो ग्राम पर डेसीलीटर, सॉरी, ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू है। अब देखो कि नॉर्मल हमारे पास में कैल्शियम हमने मेजर कितना किया, वो कितना है दोस्तों 8, लेकिन वो एग्जैक्ट कितना है, कैसे हम उसको कोरिलेट करेंगे, करेक्टेड करेंगे, तो इसको इस फॉर्मूला में डालो। मेजर कैल्शियम कितना आया था 8, वेरी गुड, प्लस 0.8 इंटू 4 माइनस एल्बुमिन लेवल कितना है 3, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 प्लस ये 4 में से 3 गए, ठीक है, ये लो ये 4 में से 3 गए, कितना बचा 1, इस 1 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.8, तो जो करेक्टेड कैल्शियम आएगा वो आएगा हमारे पास में 8.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट। तो जो करेक्टेड वाला आ गया है वो आ गया कितना 8.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इस फॉर्मूले को जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे आपको करेक्ट करना है। क्यों करना है, पहले से मैं समरी बता देता हूं, फिर से बच्चे कंफ्यूज होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे पास में कैल्शियम लेवल हम चेक करते हैं, तो नॉर्मली हम कैल्शियम लेवल चेक करते हैं और जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है उसी को हम सही मान लेते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको जब भी करेक्टेड कैल्शियम लेवल, या जिसको हम बोलते हैं पेन फॉर्मूला, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, पेन, PAYAN, ठीक है, PAYNE, पेन फॉर्मूला है, PAYNE, पेन फॉर्मूला है, इससे ध्यान रखना। ये जो हमारे पास में पेन फॉर्मूला है, ये मैं सही लिख देता हूं वरना फिर, ये लो पेन फॉर्मूला है, उससे हम चेक करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ कैल्शियम लेवल को जो इतना आया उसी के हिसाब से उसको करेक्ट नहीं मानना चाहिए, जो एल्बुमिन लेवल है उसको चेक करके फिर रेशियो निकालना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है कि जो मेजर कैल्शियम हमने कितना किया है प्लस उसमें 0.8 4 माइनस एल्बुमिन, जितना भी एल्बुमिन आया उसको इस हिसाब से करना है, देन उसको जो है वो आपको करेक्ट करना है, राइट। तो ये सारी चीजें आ गई हमारे पास में कैसे। एग्जाम्पल मैंने बता दिया था कि जैसे मान लो हमने कैल्शियम लेवल जो है वो चेक किया और वो कितना है दोस्तों 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया, और एल्बुमिन लेवल चेक किया वो आएगा 3 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो 8 ये आ गया मेजर्ड कैल्शियम की जगह, ठीक है, ये आ गया मेजर कैल्शियम की जगह, 0.8 वाला ये आ गया, और 4 माइनस 3, तो इसमें एक बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी चीजें जो है वो निकल के आ जाएगी, राइट। जैसे एक और ले लेते हैं, अगर एल्बुमिन लेवल हमारे पास में 2 ग्राम पर डेसीलीटर ही है, तो इस फॉर्मूले में रखिए, जो हमारे पास में कैल्शियम लेवल चेक किया वो कितना था 8 प्लस 0.8, है ना, और ये आ गया 4 माइनस एल्बुमिन। एल्बुमिन अब हमने कितना लिया है दोस्तों 2 लिया है, समझ में आ रहा है, ये देखो ये हमने अब 2 लिया है, तो इसको हम जो है वो रख देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में 2। तो ये देखिए 8 प्लस 0.8 इंटू 2, ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो 8 प्लस 1.6 मतलब 9.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो हो वो अब हमारे पास में करेक्टेड कैल्शियम आएगा, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया, आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से 2 एग्जाम्पल से मैंने आपको जो है वो समझा दिया है। साथ के साथ हम सीरम मैग्नीशियम भी चेक करते हैं, जरूरी भी है, क्योंकि मैग्नीशियम अगर कम होगा तो वो पैराथायराइड हार्मोन को सीक्रेट नहीं होने देगा, पैराथायराइड हार्मोन को सीक्रेट नहीं होगा तो कैल्शियम लेवल वैसे डिक्रीज हो जाएगा। तो मैग्नीशियम लेवल भी चेक करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन का तो मेन रेशियो है ही है, विटामिन डी भी हमारे पास में कैल्शियम को कंट्रोल करता है, तो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी आ रही है तो ऑटोमेटिकली जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आएगी। ईसीजी में हम चेक करते हैं, वहां पे हमें प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल देखने को जो है वो मिलेगा, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो आपको पता ही है दोस्तों, मैनेजमेंट में हमारे पास में क्या होता है, एक्यूट सिम्टोमेटिक है, मतलब सडनली है, तो हम क्या देते हैं आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं।
IV कैल्शियम ग्लूकोनेट जो हम देते हैं वो हमारे पास में फॉर्मूला ऑफ 10 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? फॉर्मूला ऑफ 10। अब ये फॉर्मूला ऑफ 10 क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ 10 होता है कि 10 ml की जो है वो एम्पूल लिया जाता है, ठीक है। देन उसके अंदर हमारे पास में जो है वो 10 मिलीग्राम आता है और 10 मिनट के अंदर जो है वो हमें देना होता है। तो ये आ गया हमारे पास में कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हम देते हैं, वो हमारे पास में आता है 10 मिली इक्विवेलेंट आता है ये लग, ठीक है। तो 10 ml 10 मिनट्स में और स्लो जो है वो दिया जाता है। क्रोनिक कंडीशन में हम क्या देते हैं, ठीक है, किसी को लंबे समय तक जो है हमारे पास में क्या है तो उसको देते हैं ओरल कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन डी देते हैं एंड कैल्सिट्रोल के जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है CKD की कंडीशन में। क्रोनिक किडनी डिजीज में जो है वो कैल्सिट्रोल के जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं एंड मैग्नीशियम को जो है वो करेक्टेड किया जाता है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में हाइपोकैल्सीमिया। अब आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया को लेते हैं। अब देखो हाइपर कैल्सीमिया में हमारे पास में सीधा सीधा है, 3 वर्ड है। हाइपर मतलब इंक्रीज, राइट, कैल्सी मतलब कैल्शियम और मिया मतलब ब्लड। ब्लड के अंदर हमारे पास में कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब वो ब्लड कैल्शियम लेवल कितने से ज्यादा बढ़ जाएगा, कितने से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे तो वो आ जाता है हमारे पास में मोर देन 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, कुछ बुक्स में 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी जो है वो नॉर्मल इसको जो है वो माना गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में एक्सप्लेन कर दिया। अब ये हाइपर कैल्सीमिया कौन सी कंडीशन में आता है, तो कौन कौन से ऐसे कोजेज हैं जिसमें हमें हाइपर कैल्सीमिया या इंक्रीज कैल्शियम लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके लिए एक अच्छा सा निमोनिक्स है दैट इज का चिंपैनीज, ठीक है, चिंपैंजी, ठीक है। ये इसका जो है वो हमारे पास में जो है वो निमोनिक्स है। इसमें ध्यान रखना कि ये जेड जो है वो साइलेंट रहता है, बाकी वही आता है हमारे पास में चिंपैंजी, ठीक है। अब ये चिंपैंजी से सारे वर्ड बने हुए हैं, कैसे, जैसे C4 कैल्शियम आ जाएगा, एस से जो है हमारे पास में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म आएगा। वैसे आपको इससे जो है वो अगर याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सारे कैल्शियम की जो है वो मैकेनिज्म समझ ली है और ऑलरेडी आपने हाइपोकैल्सीमिया भी समझ लिया है, तो हाइपर में समझने में दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज आती है कैंसर। कैंसर की कंडीशन में ये बेसिकली जो है मोस्ट एडल्ट पर्सन में जो है वो देखने को मिलता है। कैंसर कंडीशन में हमारे पास में कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे पास में क्या रहेगा दोस्तों, इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपर पैराथायरॉइडिज्म प्राइमरीली। ये तो होता है, आपको पता ही है, वहीं मैंने बताया था हाइपर पैराथायरॉइडिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है कैल्शियम के। अगर पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ेगा तो कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन कम होगा तो कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा। तो जो हमने पहले हाइपोकैल्सीमिया पढ़ा था, ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया हमने पढ़ा था, वहां पे पैराथायरॉइड हार्मोन क्या था, डिक्रीज था। हम पढ़ रहे हैं हाइपरकैल्सीमिया, उसमें हमारे पास में पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज है, मतलब कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता हमारे पास में हाइड्रोजेनिक, जैसे थियाजाइड्स है, कैल्शियम सप्लीमेंट है। कोई पर्सन कैल्शियम ले रहा है और बहुत ज्यादा जो है वो उसमें डेफिशिएंसी थी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो कैल्शियम को खा चुका है या कैल्शियम ले चुका है, तो उसके अंदर भी जो है वो दोस्तों हमें पता है कि कैल्शियम की जो है वो इंक्रीज होगा या कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मिल्क एल्कलाइड सिंड्रोम, ठीक है। मिल्क एल्कलाइड सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास में कैल्शियम का जो है वो एक्सेसिव डिपोजिशन होना चालू हो जाता है। कैल्शियम जो है बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है या अंदर जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है, इसको बोलते हैं मिल्क एल्कलाइड सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पिगेट्स डिजीज। पिगेट्स डिजीज के अंदर क्या होता है, या पगेट डिजीज, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में बोन की जो रीमॉडलिंग होती है, ठीक है, रीमॉडलिंग होती है बोन की, वो बढ़ जाती है। अब ये जो है वो रीमॉडलिंग क्या होता है, एक्चुअली दो प्रोसेस होती है, एक होता है ओस्टियोब्लास्ट, एक होता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट तो क्या करती है, हमारे पास में कैल्शियम को जमा करती है वहां पे बोन पे जाके। ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, वहां से कैल्शियम को जो है वापस हटा के लाती है, उसको नॉर्मल शेप में बनाए रखती है। नॉर्मल कंडीशन में ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। कुछ सेल्स जो है वो कैल्शियम को उठा के बोन के ऊपर डालती रहती है और कुछ जो है वो हमारे पास में बोन से उठा के जो है वो अंदर वहां से हटाती रहती है।
पेगेट डिजीज में क्या होता है कि जो बोन रीमॉडलिंग है वहां पे जो है वो एक्सेसिव कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम का जो है वो डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम का जो है वो डिपोजिशन हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पेगेट डिजीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एड्रिनल इनसफिशियंसी। एड्रिनल इनसफिशियंसी मतलब हमारे पास में जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स थे वो डिक्रीज हो जाएंगे। कोर्टिसोल है, कोर्टिसोन है, ये सारे के सारे हार्मोन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास में कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नियोप्लाज्म, ठीक है, नियोप्लाज्म में क्या आता है, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलिए पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर जो है हमारे पास में क्या होता है, कोई ट्यूमर बन गया। अब ट्यूमर बन गया तो वहां पे पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ज्यादा सीक्रेट होगा, जिसकी वजह से जो है वो कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। ई से आ जाता है एक्सेसिव विटामिन डी। ऑफकोर्स ज्यादा विटामिन डी लोगे, ये भी आपको पता है, विटामिन डी भी जो है वो हमारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है कैल्शियम लेवल के, ठीक है। तो जितना आप विटामिन डी लोगे उतना ही कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा, जितना कम लोगे उतना ही कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट आता है एक्सेस विटामिन ए। विटामिन ए भी जो है हमारे पास में कैल्शियम को जो है बढ़ाता है, जितना ज्यादा विटामिन ए होगा उतना ही कैल्शियम बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सार्कोडोसिस। सार्कोडोसिस में क्या होता है, ये हमारे पास में ऑटो इम्यून जो है हमारे पास में या इन्फ्लामेटरी जो है वो डिजीज होती है, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रेनुलोमास बन जाते हैं, विटामिन डी जो है वो एक्टिवेटेड हो जाती है, विटामिन डी का फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है। तो ये सारे कुछ ऐसे कंडीशन है जिसके अंदर एन कैन प्रकार हमारे पास में फाइनली कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आज याद करने के लिए निमोनिक्स है चिंपैंजी, इसमें आपको जेड जो है वो साइलेंट रहेगा, बाकी सी से आ गया हमारे पास में कैंसर, एस से आ गया हमारे पास में हाइपोपैराथायरिज्म, आई से आ गया हमारे पास में हाइड्रोजेनिक, एम से आ गया हमारे पास में मिल्क एक्लाई सिंड्रोम, पी से आ गया हमारे पास में पेगेट डिजीज, ए से आ गया हमारे पास में एड्रिनल इनसफिशियंसी, एस से आ गया हमारे पास में, एन से आ गया नियोप्लाज्म, जेड साइलेंट होता है, ई से आ गया एक्सेसिव विटामिन डी, एंड ई से आ गया हमारे पास में एक्सेसिव विटामिन ए, एंड एस से आ गया हमारे पास में सार्कोडोसिस। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास में कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शॉर्टकट की बात करें तो मेनली जो है वो मतलब एडल्ट में और यंग जनरेशन में कैल्शियम लेवल इंक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में होता है। तो यंग पर्सन के अंदर बात करें तो यंग पर्सन में सीधा सीधा रिलेशनशिप होता है हमारे पास में, मतलब किसके बारे में आपको सोचना है, अगर कोई यंग पर्सन है, ठीक है, और यंग पर्सन के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज है, तो आपका ध्यान सीधा सीधा कहां जाना चाहिए कि इसके अंदर जो है वो हाइपर पैराथायरिज्म, मतलब आपको हाइपर पैराथायरिज्म पे जो है वो कंसंट्रेट करना है। वही इंक्रीज कैल्शियम लेवल की शिकायत जो है वो कौन लेके आ गया, ओल्डर पर्सन लेके आ गया, ठीक है, ओल्डर पर्सन विथ कैंसर से लेके आ गया। तो फिर आपको हाइपर पैराथायरिज्म पे नहीं जाना, आपको जाना है बोन मेटास्टेसिस पे, ठीक है, यानी कि वहां पे हमारे पास में कैंसर अब एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फैल चुका है। ये चीज ध्यान रखना। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि अगर कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे पास में ज्यादा हो जाएगा, एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा, तो क्या क्या चीजें हो सकती है। तो इसके अंदर आपको स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स, थ्रोन्स, साइकेट्रिक ओवरटोन्स, ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। अब ये स्टोन्स, बोन्स, ये सारी चीजें क्या है, वन बाय वन करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम अलग अलग जो है वो सिस्टम वाइज लेंगे और हाइपर कैल्शियमिया को जो है वो देखेंगे। तो अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा, तो हमें जो है वो कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारे पास में नर्व इंपल्स थे, ठीक है, या जो नर्व इंपल्स को जो कंट्रोल स्टेबलाइज करने का काम कौन कर रहा था, कैल्शियम कर रहा था। अब ये ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा तो क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज रहेगा। देन लिथार्जी, हमेशा बिल्कुल इनएक्टिव, क्योंकि अब जो इंपल्स आ रहे थे उनको तो अच्छा खासा कंट्रोल कर चुके हैं, तो उसकी वजह से जो बिल्कुल जो है वो सिंपल रहेगा। एंड डिप्रेशन, क्लाइंट जो है वो डिप्रेशन में जाएगा। मसल्स की बात करें तो मसल्स में हमारे पास में दोस्तों वीकनेस एंड फटिग जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वीकनेस का ध्यान रखना, यहां पे सबसे ज्यादा चीज आती है वीकनेस, दोनों चीजों में देखने को मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। कैल्शियम अगर हमारे पास में इंक्रीज हो रहा है तो भी देखने को मिलेगा, और कैल्शियम हमारे पास में डिक्रीज हो रहा है तो भी देखने को मिलेगा।
दोनों चीजों में जो है वो हमारे पास में वीकनेस एंड फटिग जो है वो देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। जीआई सिस्टम की बात करें तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा, तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग जो है वो देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन एंड पेनक्रेटाइटिस जो है वो देखने को मिल सकता है। रीनल सिस्टम की बात करें तो ऑफ कोर्स अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज है तो क्या करेगा, ऑफ कोर्स रीनल स्टोन तो करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, रीनल स्टोन का जो है वो फॉर्मेशन करवा देगा। तो रीनल सिस्टम में किडनी स्टोन, और ये भी आपको पता है कि रीनल स्टोन भी जो है मैंने बुलेट सीरीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। तो जो कैल्शियम ऑक्जिलेट का जो स्टोन है वो सबसे ज्यादा जो है वो बनता है। तो किडनी स्टोन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों न्यूरोलिथाइसिस, वो जो है वो हमें देखने को मिलेगा। पोलीयूरिया देखने को मिलेगा, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो यूरिन प्रोडक्शन होगा, इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पोलीडिस्पेजिया, वो देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो प्यास लगेगी, थ्रस्टी। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। कार्डियक सिस्टम की बात करें तो देखो हाइपोकैल्सीमिया था तो हमारे पास में क्यूटी इंटरवल क्या था, ज्यादा था। अब हमारे पास में क्या है दोस्तों, हाइपर कैल्सीमिया है, मतलब कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, शॉर्टेंड क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल जो हो शॉर्ट होगा, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हो बहुत जल्दी जल्दी होगा, तभी इसको हम कह सकते हैं कि क्यूटी इंटरवल जो है वो हमें शॉर्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस कैसे पता लगाओगे, ऑफ कोर्स डायग्नोसिस में हमारे पास में वही सिंपल फंडा, सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो देखते हैं, सीरम कैल्शियम या आयोनाइज कैल्शियम जो है वो हम देखते हैं। फिर पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल हम देखेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे पास में सबसे मेन की स्टेप है। हाई पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो मिलेगा, मतलब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है मतलब कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज है। कई बार पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो लो मिलेगा, लेकिन वो कौन सी कंडीशन में, मैलिग्नेंसी कंडीशन में, विटामिन डी के या कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो डिक्रीज मिलेगा। ईसीजी करवा के देखेंगे तो उसमें हमें क्यूटी इंटरवल जो है वो हमें शॉर्ट देखने को मिलेगा। ईसीजी करवाएंगे, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्यूटी इंटरवल बड़ा मिलेगा, एंड ईसीजी करवाएंगे हाइपर कैल्सीमिया के अंदर तो क्यूटी इंटरवल जो है वो हमें छोटा मिलेगा। तो ये डायग्नोसिस हो गया हमारे पास में हाइपर कैल्सीमिया के। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में मैनेजमेंट। ठीक है, किस तरीके से जो है वो आप मैनेजमेंट करोगे हमारे पास में कैल्शियम वाले को। ठीक है, तो इमरजेंसी मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आता है आईवी नॉर्मल सैलाइन। ठीक है, नॉर्मल सैलाइन हम सबसे पहले जो है वो ट्रांसफ्यूज करेंगे फर्स्ट स्टेप में। इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन जो है वो हमारे पास में करेक्टेड होगा और उसकी वजह से जो है वो कैल्शियम जो है वो सर्कुलेट होगा। फिर उसके बाद में हम आईवी लूप डाययूरेटिक देंगे जिसमें हमारे पास में फ्रुशामाइड, एग्जाम्पल की बात करें तो वो चीज आ जाती है लेसिक्स। ठीक है, लेसिक्स आपने सुना होगा, तो लेसिक्स जो है वो हम देते हैं, उससे क्या होगा कि जो एक्सेसिव अमाउंट में जो कैल्शियम है, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी से हम बाहर निकालेंगे। देन उसके बाद हम करते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड कैल्सीटोनिन देंगे। कैल्सीटोनिन क्या करता है हमारे पास में, आपको पता ही दोस्तों, ये जस्ट पैराथायरॉयड हार्मोन के जस्ट अगेंस्ट काम करता है, ये फास्ट एक्टिंग होता है। ये हमारे पास में कैल्सीटोनिन देने से क्या होगा, ये हमारे पास में कैल्शियम लेवल को जो है वो डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज कैसे करता है, या तो उसका जो है वो हमारे पास में एक्सक्रिएशन करवाएगा, या जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है, ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर जो हमारे पास में कैल्शियम है इसको क्या करेगा, बोन के ऊपर भेजेगा, बोन के पास जो है वो भेज देगा। तो इसकी वजह से एन के एन प्रकार जो कैल्शियम एक्सेसिव था उसको बोन के पास भेज दिया या उसको बाहर निकाल दिया तो कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो गया। तो यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं कि कैल्शियम को हम डिक्रीज कैसे करेंगे, तो कैल्सीटोनिन के इंजेक्शन लगाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास में बाइफॉस्फोनेट जो है वो हम लगाते हैं, ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए जो है आता है। स्टेरॉइड्स देंगे फॉर विटामिन डी एक्सेस, अगर बहुत ज्यादा जो है वो विटामिन डी हो जाएगा। सार्कोडोसिस, सार्कोडोसिस मैंने बताया था कि एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें हमारे पास में इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एक्ट करता है और इसके अंदर जो है हमारे पास में स्किन के बहुत ज्यादा लिम्फ बन जाते हैं, बहुत ज्यादा विटामिन डी का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है और विटामिन
विटामिन डी का जो है वो हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाता है, तो कैल्शियम भी जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है। तो फिर स्टेरॉइड दिया जाता है, स्टेरॉइड से क्या होगा कि वो सार्कोइडोसिस कंडीशन होगी, तो फिर विटामिन डी का जो है वो एक्टिवेशन नहीं होगा, विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होगा तो फिर आगे जो है वो चीजें नॉर्मल चलेगी। नेक्स्ट डायलिसिस करवाएंगे अगर सीवियर जो है वो हमारे पास में हाइपर कैल्शियमिया है, इतना ज्यादा सीवियर हो चुका है कि उसके वजह से रीनल फेलियर भी हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, डायलिसिस करवाएंगे। डायलिसिस तो लास्ट ट्रीटमेंट है ही है, आपको बताइए कि फाइनली जो एक्सेसिव कैल्शियम है उसको हम बाहर निकालते हैं। अगर कोई क्लाइंट क्रोनिक हाइपर कैल्शियमिया से सफर कर रहा है तो सबसे पहले हम उसके ट्रीट को कोच करेंगे कि एक्चुअली हाइपर कैल्शियमिया जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, एंड पैराथायरॉयडेक्टोमी ये हम करते हैं। हालांकि ये बहुत कम जो है वो की जाती है, मतलब थायराइड ग्लैंड को जो है वो रिमूव किया जाता है। ये अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास में थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ती है या थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो ज्यादा सिक्रेशन करती है, तो हम उसको जो है वो रिमूवल करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास में मैनेजमेंट में आ गया हाइपर कैल्शियमिया का। अब फटाफट जो है वो टेबल देख लेते हैं और इस टॉपिक को, लास्ट स्लाइड है और इसको जो है वो हम फिनिश करेंगे। तो क्विक कंपैरिजन टेबल जो है वो हम देख लेते हैं। पहले हम फीचर्स की बात करेंगे, हाइपोकैल्सीमिया में हमें क्या देखने को मिलेगा और हाइपर कैल्सीमिया में हमें क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपने दोनों को जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो इसमें हमारे पास में ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम लेवल की। तो कैल्शियम लेवल आपको पता ही है दोस्तों, हाइपोकैल्सीमिया में हमारे पास में कैल्शियम लेवल कितना होता है दोस्तों, कैल्शियम लेवल होता है लेस देन 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, ठीक है। और हाइपर कैल्सीमिया में कितना होता है, 10.5 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज्यादा होता है, या 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी आप इसको जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। इससे जो है वो ज्यादा होगा, मतलब हाइपर कैल्सीमिया होगा। न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी की बात करें तो हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम बेसिकली जो इंपल्स निकलते हैं उनको स्टेबलाइज करता है, करंट जो निकलता है उसको कंट्रोल करता है। जिस तरीके से हमारे पास में स्टेबलाइजर होता है उसको स्टेबलाइज करता है। अब स्टेबलाइज करने वाला तो कोई ही नहीं है, तो एक्साइटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज मिलती है, राइट। एंड जो हमारे पास में हाइपर कैल्सीमिया है उसमें एक्साइटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज मिलती है। साइन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों टोर्टुअस साइन है, चौविस्टिक साइन है, टिटेनी साइन है, ये साइन देखने को मिलते हैं। एग्जाम में इनसे बहुत बहुत बार इमेज बेस पे जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। एंड हाइपर कैल्शियम में हमें वीकनेस एंड लिथार्जी जो है वो देखने को मिलेगी। ईसीजी में क्या क्या चीजें चेंजेस मिलेगा, तो ईसीजी में प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा, जबकि हाइपर कैल्सीमिया में हमें शॉर्टेंड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, ये भी एग्जाम में बहुत बार जो है वो पूछा गया है, ध्यान रखना। कैसे, कैल्शियम क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब कैल्शियम कम हो गया तो वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यूं समझो ऐसे करेगा, स्लो स्लो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ऐसे रिलैक्सेशन करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ऐसे रिलैक्सेशन करेगा। तभी तो वो क्यूटी इंटरवल जो पी क्यू आर एस टी जो मैंने आपको जो हो बताया था, ये पी देन क्यू देन आर देन ये एस देन टी, ठीक है ना, ये फिर से पी, तो ये पी ये क्यू ये आर देन ये एस ये टी, तो ये हमारे पास में क्यूटी इंटरवल था। वो स्लो क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन इतना नहीं होगा, ऐसे करेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो प्रोलोंग्ड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा। और कैल्शियम ज्यादा होगा तो ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है, तो शॉर्ट क्यूटी इंटरवल जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम की बात करें तो डायरिया जो है वो हमारे पास में पॉसिबल होता है, और इसके अंदर जो हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। रीनल सिस्टम की बात करें तो रीनल सिस्टम में हाइपोकैल्शियम में जो है वो ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा, जबकि हाइपर कैल्शियम में स्टोन एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो देखने को मिलेगी। कोजेज की अगर हम बात करें कि हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो होता है। हाइपोपैराथायरिज्म हो जाए, पैराथायराइड हार्मोन का जो है सिक्रेशन कम हो जाए तो होता है। पेनक्रेटाइटिस हो जाए तो होता है, क्यों, क्योंकि पेनक्रेटाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो कैल्शियम का डिपोजिशन वहां पे हो जाता है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है तो कैल्शियम की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। हाइपर कैल्सीमिया जो है वो किसकी वजह से होता है, वही ऑफकोर्स हाइपर पैराथायरिज्म की वजह से, कैंसर की वजह से, या थियाजाइड ड्रग्स की वजह से। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हाइपोकैल्सीमिया में हमें सीधी सी बात है कि कैल्शियम जो हम देते हैं तो आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट या विटामिन डी देते हैं।
ठीक है। हाइपर कैल्शियम में हम क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है फ्लूइड देते हैं, देन फ्रूसामाइड देते हैं एंड बायोफॉस्फेनेट जो है वो देते हैं ताकि कैल्शियम को जो है वो डिक्रीज किया जा सके। इमरजेंसी कंडीशन में हम कैल्सीटोनिन भी देते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी में हम जो है वो कैल्सीटोनिन भी जो हम देते हैं। तो ये कैल्सीटोनिन क्या करेगा कि जो ब्लड वेसल्स में कैल्शियम है उसको जो है बोन के ऊपर जो है वो भेज देगा। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में क्लास जो है वो कैल्सीमिया वो हमारे पास में जो है वो फिनिश होती है। आई होप थोड़ी सी बड़ी जरूर हमारे पास में क्लास होगी है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो जरूर समझ में आएगा। अगर आपको जो चीज़ पढ़ाई गई है अगर वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि क्लास चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो हमें उसका कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती है। इसी को हम जो है वो यहाँ पे फिनिश करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सुबह 7 बजे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।